Hi guys, myself Seema Shaljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advance for Life Science. In this video I will discuss here concept map of ecological interaction. ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और CSIR की बात करें तो ये उसका बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक में से एक माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाया करते हैं। देखिए, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ इमोजीज़ के थ्रू आगे बढ़ना चाहूँगी। ठीक है, किस तरह? देखिए, ये प्लस प्लस का इमोजी है और प्लस जीरो का, मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है। ये स्माइली वाला फेस आपको दिख रहा है, यहाँ ज़ीरो ज़ीरो, ये है न्यूट्रलिज्म का। यहाँ मतलब कि नो इफ़ेक्ट ऑन ईच अदर, मीन्स एक दूसरे पर कोई इफ़ेक्ट शो नहीं करता है। तीसरा देखिए, ये रोने वाला इमोजी आपको दिख रहा है, ये है आपको निगेटिव इंटरेक्शन का, मीन्स माइनस माइनस का रिलेशन हो, माइनस जीरो का रिलेशन हो, या फिर माइनस प्लस का रिलेशन हो। ठीक है, आइए अब देखते हैं वन बाय वन पॉजिटिव इंटरेक्शन में कौन कौन आते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन में मेनली म्यूचुअलिज्म आते हैं और कमेंसलिज्म आते हैं। म्यूचुअलिज्म में दो आते हैं, ऑब्लिगेटिव एंड फैकल्टेटिव। आइए वन बाय वन थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं। ठीक है, आइए, ये देखिए म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोसिस मीन्स लिविंग टुगेदर, मीन्स साथ में रहते हैं। यहाँ देखिए, ये प्लस प्लस का साइन दिख रहा है। ए और बी स्पेसिस दोनों का स्माइली वाला फेस है, मीन्स दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। यहाँ पर ए एंड बी बोथ बेनिफिटेड, मीन्स दोनों स्पेसिस बेनिफिटेड होते हैं। इस तरह के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटरेक्शन। और उस कैटेगरी को क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक ऑब्लिगेट होता है और दूसरा आपको फैकल्टेटिव होता है। पहला ऑब्लिगेट होता है और दूसरा फैकल्टेटिव होता है। ऑब्लिगेट में क्या है? आपको कंपलसरी होता है, एक साथ रहना कंपलसरी माना जाता है। और फैकल्टेटिव में आपको ज़रूरी नहीं है, साथ में रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। तो ऑब्लिगेट क्या है? कंपलसरी इंटरेक्शन। और फैकल्टेटिव क्या है? नॉट कंपलसरी इंटरेक्शन। ऑब्लिगेट की एग्जांपल देखें तो इसमें लाइकेन आ जाता है, जिसमें एल्गी और फंजाई का इंटरेक्शन होता है, और दूसरा माइकोराइजा आता है। और फैकल्टेटिव में नॉट कंपलसरी इंटरेक्शन में सी एनिमल एंड हर्मिट क्रैब। जरूरी नहीं है कि दोनों के प्रेजेंस मतलब साथ रहना मस्ट होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा कैटेगरी क्या है, कमेंसलिज्म का। कमेंसलिज्म में म्यूचुअलिज्म में क्या था? प्लस प्लस का रिलेशन था। और कमेंसलिज्म क्या होता है? प्लस और ज़ीरो का, मीन्स एक बेनिफिटेड हो रहा है, दूसरा ज़रूरी नहीं है कि बेनिफिट हो, तो प्लस और जीरो का रिलेशन होता है। वन गेट बेनिफिटेड एंड अनदर इज़ अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड मीन्स जीरो से हमने यहाँ डिनोट किया है, और बेनिफिटेड मीन्स प्लस। ठीक है, एग्जाम्पल की बात की जाए तो शार्क एंड रिमोरा, इसमें एंड ऑर्किड प्लांट ग्रोइंग ऑन ट्रंक ऑफ मैंगो लीव्स, मैंगो ट्री। ठीक है, इसमें मैंगो ट्री को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन ऑर्किड प्लांट को शेल्टर के रूप में या फिर फूड के रूप में आराम से फ़ायदे में रहता है। तो यहाँ पर प्लस और जीरो का रिलेशन बनता है कमेंसलिज्म में। ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसमें म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट में कंपलसरी इंटरेक्शन होता है और फैकल्टेटिव में नॉट कंपलसरी इंटरेक्शन होता है। दूसरा कैटेगरी है न्यूट्रलिज्म का, जिसमें नो इफ़ेक्ट ऑन ईच अदर, मीन्स एक दूसरे पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब तीसरा कैटेगरी है आपका निगेटिव इंटरेक्शन का। निगेटिव मीन्स एक दूसरे को हार्म पहुंचाने वाला। तो ये किस तरह से हो सकता है? इसका भी तीन कैटेगरी है। कौन कौन सा? आइए देखते हैं। प्लस माइनस, जिसमें आपका एक आता है पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन। दूसरा आता है माइनस माइनस, मीन्स ए स्पीसीज भी अफेक्टेड हो रहा है और बी भी हो रहा है। इसमें आता है आपका कंपटीशन, और एक स्पाइट भी आता है। और तीसरा कैटेगरी है माइनस जीरो का, इसमें आता है आपका अमेंसलिज्म। आइए वन बाय वन देखते हैं। पैरासिटिज्म क्या है? प्लस और माइनस का रिलेशन है। तो होस्ट, जिस होस्ट में कोई पैरासाइट इंटर करके सर्वाइव करता है, तो उस होस्ट को अफेक्ट करता है, अपना इफेक्ट डालता है, तो वो माइनस साइन से शो हो रहा है। और पैरासाइट बेनिफिटेड होता है, होस्ट आपको हार्म पहुंचाता है होस्ट को, इसलिए वो माइनस से शो हो रहा है। और पैरासाइट बेनिफिटेड हो रहा है, इसलिए प्लस साइन शो हो रहा है। प्रीडेशन में को हम हर्बीवोरी के नाम से भी जानते हैं।
प्रिडेशन ऑफ प्लांट्स बाय हर्बीवोर्स, जैसे कि कुछ प्लांट्स को, जैसे गोट जो है कुछ पौधे पर फीड करते हैं, छोटे छोटे पौधे पर, तो आधा खा लेते हैं और फिर उस प्लांट को छोड़ देते हैं, तो उससे उसके लाइफ को हार्म पहुंचता है। तो इस तरह से आपको गोट तो बेनिफिटेड हो रहा है, लेकिन वो प्लांट कहीं ना कहीं हार्म्ड हो रहा है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? प्रिडेशन और हर्बीवोरी। उसके बाद देखिए, हर्बीवोरस प्लांट में प्लस माइनस का रिलेशन अभी हमने बताया आपको, नेगेटिव इंटरेक्शन में है। ये दो तरह से हो सकता है, एक मोनोफेगस और दूसरा पॉलीफेगस। मोनो मीन्स वन, मीन्स फीड ऑन वन प्लांट स्पीसीज। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स पे ही फीड करते हैं। और पांडा का तो एग्जांपल मैंने पहले भी आपको बताया, ओके। और दूसरा है आपका पॉलीफेगस फीड ऑन मेनी डिफरेंट स्पेसीज, दैट इज़ मैमल्स जो है बहुत तरह के स्पेसीज पे फीड कर सकते हैं, तो वो आ जाता है किसके अंदर? पॉलीफेगस में, ठीक है। ये किसका पार्ट था आपका? प्रिडेशन का। कंपटीशन में क्या होता है? माइनस माइनस का रिलेशन होता है, मीन्स एक दूसरे को हार्म पहुंचाता है। साथ तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? ए एंड बी कम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज। अगर दोनों के बीच का रिसोर्स सेम हो जाए, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं और दोनों को एक दूसरे को निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, मीन्स निगेटिव अफेक्ट ऑन ईच अदर, ठीक है। ये आ गया कंपटीशन में। यहाँ पर एक छूट गया, स्पाइट भी आता है, वो भी माइनस माइनस का ही रिलेशन होता है, उसमें भी एक दूसरे स्पेसीज को वो हार्म पहुँचाते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया आपका अमेंसलिज्म के कैटेगरी में। इसमें होता है क्या? -0 मीन्स एक हार्म हो रहा है और दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वन इज हार्म्ड एंड अदर गेट अनइफेक्टेड, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्गल ब्लूम्स, कुछ स्टैग्नेंट वाटर में आप देखे होंगे ग्रीन एल्गल ब्लूम्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो अंदर में फिशेज होते हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में उसके प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है या फिर सनलाइट नहीं मिल पाता है, तो इस तरह से उसका लाइफ हार्म होता है फिश का, लेकिन एल्गी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? अमेंसलिज्म। इस तरह से क्या है? इकोलॉजिकल इंटरेक्शन हमने इन वन पे समरी अच्छे से देखा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए 20 जून के नवंबर के सी सेक्शन में एक क्वेश्चन आ चुका है, 2015 जून के सी सेक्शन में आ चुका है और 2014 दिसंबर के बी सेक्शन में आ चुका है। 1 बाय 1 हम छोटा छोटा करके शॉर्ट्स भी डाल देंगे एक एक का, जब अगर आपको किसी टर्म का इंट्रोडक्शन जानना हो तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, और डिटेल तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया है, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डील करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।